वेलकम बच्चों। आज हम लोग 5वीं कक्षा की मराठी का चौथा पाठ यानी धड़ा चौथा ही पिसे कोणाची, मतलब ये पिसे यानी पंख, कोणाची यानी किसकी है। ये एक लड़की है, वो पूछ रही है कि ये पिसे, ये पंख किसके हैं, और पूछते पूछते कई लोगों के पास जाती है। तो चलो हम लोग पाठ की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लिखा है वाचा। वाचा मतलब पढ़ो, आप इसको पढ़ो। मीनूचे घर शेतात होते, ती खेळता खेळता घरापासून खूप दूर आली. तिला 2 पिसे दिसली. तिने ती पिसे उचलली. तिला ती पिसे खूप आवडली. मतलब मीनू का घर शेतात यानी खेत में था. खेलते खेलते घर से वो दूर आ गई. उसको 2 पिसे, देखो अगर एक से अधिक होंगे तो उसे क्या कहेंगे, पिसे कहेंगे. उसको 2 पिसे यानी 2 पंख दिखे. तिने ती पिसे उचलली, उसने वो पंख उठा लिया. तिला ती पिसे खूप आवडली, उसको वो बहुत अच्छे लग गए. तिला वाटेत एक कोंबडी दिसली. कोंबडी यानी मुर्गी. उसको एक मुर्गी दिखी रस्ते में. मीनूला वाटले ही पिसे नक्कीच कोंबडीची असणार. मीनू को लगा ये पिसे नक्की यानी पक्का कोंबडी मतलब मुर्गी की होगी. म्हणून तिने कोंबडीला विचारले, कोंबडी ताई ही पिस तुझी आहेत का. भी क्वेश्चन मार्क है, तो आपको उस तरीके से पूछना है, ये आपके हैं क्या ये पंख पिस. अभी देखो अंक की मात्रा है, पिस नहीं पढ़ना है, पिस पढ़ना है. क्यों, एक पंख रहेगा तो पिस बोलते हैं, अनेक पंख रहेंगे तो पिसे यानी एक से अधिक होगा तो पिसे. वो देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कोंबड़ी है यानी मुर्गी है. उसको लड़की पूछ रही है. कोंबडीने पिसाकडे निरखून पाहिलं. निरखून मतलब होता है ध्यानपूर्वक या निरीक्षण करके या बारीकी से देखा उसने. नाही गो बाई, ही पिस माझी नाहीत. उसने कहा नहीं नहीं, मेरी ये नहीं है, ये पंख मेरे नहीं है. असे म्हणून कोंबडी खुराड्यात जाऊन बसली. ऐसे कहकर कोंबड़ी अपने खुराड्यात यानी दरबा, यानी जिस घर में मुर्गी जहां पर रहती है उसको कहा जाता है दरबा. वो अपने दरबे में जाकर बैठ गई. कोणाची आहेत बरं ही पिस. फिर उस लड़की के मन में विचार आया, ये पंख फिर किसके हैं. असे म्हणत मीनू एका झाडाजवळ आली. ऐसे बोलते हुए मीनू एक पेड़ के पास, झाड़ मतलब झाड़ यानी पेड़. तिला झाडावर पांढऱ्या पांढऱ्या यानी सफेद, पांढऱ्या करड्या रंगाचे एक कबूतर दिसले. उसको सफेद करड़ा मतलब होता है सलेटी रंग का एक कबूतर दिखा. कबूतर मतलब जानते हो आप, हिंदी में भी कबूतर कहते हैं. त्याला पाहून मीनूला वाटले याची तर नाहीत ही पिस. उसके मन में विचार आया. देखो क्वेश्चन मार्क है, वो अपने मन में विचार करे इसकी तो नहीं है ना ये पंख. तेने कबूतरला विचारले, कबूतर दादा ही पिस तुझी आहेत का, ये पंख तुम्हारे हैं क्या. कबूतर म्हणाले, नाही ग बाई, ही पिस माझी नाहीत. नहीं नहीं, ये मेरे पंख नहीं है. कोणाची आहे बरं ही पिस. फिर उसके मन में विचार आया, फिर ये किसके पंख हैं. या विचारात मीनू पुढे निघाली. पुढे मतलब आगे. समोरून आपला पिसारा सावरत मोर येत होता और सामने से अपने पंख को संभालते हुए मोर आ रहा था. अब देखो मोर के पास लड़की खड़ी है ना, मीनू दिख रहा है आपको. हाँ, अभी मीनू ने पूछा, मोर से पूछा, त्याची ऐटदार मतलब रुबाबदार चाल आणि रंगी बेरंगी लांब सडक. देखो लांब सडक यानी लंबा सीधा. पिसारा खूप मोहक दिसत होता. मोहक यानी मन मोहने वाला, सुंदर दिसत होता. तिने आपल्या हातातील पिसे निरखून बघितली. फिर उसने देखा अपने हाथ में जो पंख था उसको मीनू ने अच्छी तरह से निरीक्षण करके देखा, खूब बारीकी से देखा. ही पिसे नक्कीच मोराची नाहीत, ये पंख पक्का मोर का नहीं है हे तिला जाणवले. ये उसके जाणवले ने समझ में आ गया. तरीही तिने मोराला विचारले. फिर भी उसने मोर को पूछा, अरे मोरा, ही पिस
कोणाची आहेत हे तुला माहित आहे का? देखो प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह डाला है, मतलब उसने प्रश्न पूछा है, ये आपको पता है क्या ये पंख किसके हैं? मोराने पिसांचे निरीक्षण केले. तो म्हणाला ही तर बदकाची आहेत. उसने अच्छी तरह से निरीक्षण किया, बारीकी से उसने देखा और उसने क्या बोला, अच्छा हाँ मेरी समझ में आ गया, ये बदक, बदक यानी बत्तख, ये तो पंख बत्तख के हैं. मीनूला खूप आनंद झाला. मीनू को बहुत खुशी हो गई. तिने मोराला विचारले मला बदक कोठे भेटेल? फिर उसने मोर से पूछला, आप बताओ मुझे बदक कहाँ मिलेगा? मोराने बदकाचा पत्ता सांगितला. मोरने बदक का पत्ता बताया. त्याचे आभार मानून मीनू पळतच नदीवर आली. उसने आभार प्रदर्शित किया, थैंक यू बोला और पड़त मतलब दौड़ते हुए नदी पर आ गई. नदी किनारी दाट झाड़ी होती. दाट मतलब घनी. नदी के किनारे पर बहुत घनी झाड़ी थी. तिने बदकाला हाक मारली. हाक मारना यानी बुलाना, जैसे हम किसी को बुलाते हैं ना, उस तरीके से. बदक झाड़ीतून बाहेर आले. बत्तख जो थे वो झाड़ के बाहर, मतलब पेड़ के बाहर आ गए सभी. मीनूने त्याच्या समोर हातातील पिसे धरली आणि त्याला म्हणाली, ही तुझी पिसे मला सापडली आहेत. मीनू ने वो उसके हाथ में जो पिसे यानी जो पंख था वो उसको अपने हाथ में रखा और उसको दिखाया और बोला, देखो ये तुम्हारे पंख मुझे मिले हैं. मी तुला शोधत होती. ही घे तुझी पिस, ये लो अपने पंख ले लो. बदकाला मीनूचे कौतुक वाटले. बदक को बड़ी खुशी हुई, उसको प्रशंसा हुई मीनू कि अरे देखो ईमानदारी से वापस करने के लिए आ गई. देखो यहाँ पर मीनू कैसे बदक से बात कर रही है, उसके पंख वापस कर रही है. मीनू तू माझी पिस देण्यासाठी इतक्या दूर आलीस, तू मेरे पंख देने के लिए इतना दूर आई, म्हणून मी पिस तुझ्या जवळच आलीस म्हणून ही पिस तुझ्या जवळच ठेव. तो एक काम करो, ये पंख तुम अपने आप ही रखो. एकदा पिस गळून पडली की ती पुन्हा जोडली जात नाहीत. एक बार मेरे पंख अगर झड़ गए, गळून पड़ने यानी झड़ जाना, तो झड़ जाना, अगर मेरे शरीर से झड़ गए तो फिर से वो मेरे शरीर में चिपक नहीं सकते हैं. तुला अशीच वेगवेगळी पिस सापडली तर ती तू सांभाळून ठेव. मीनू आनंदाने घरी आली. तिने बदकाने दिलेली पिसे आपल्या वहीत ठेवली. उसने बदक द्वारा दी गई जो पंख थे उसको अपने पुस्तक में रखा. अब हम लोग कुछ शब्द हैं जिसके अर्थ बताऊंगी. थोड़े से नए शब्द हैं कठिन. दूर यानी लांब. निरखून पाहणे मतलब लक्ष्य. देखो ये सब शब्द है ना आपके. निरखून पाहणे ये आया था जब हम पाठ पढ़ रहे थे, यानी लक्ष्य पूर्वक पाहणे, ध्यान से देखना. मोहक मतलब सुंदर, मन मोहने वाला. तो चलो बच्चों, अब पाठ पूरा पढ़ाकर हो गया, आपने अच्छी तरह समझ लिया. अब हम स्वाध्याय हल करेंगे. आपके लिए मैंने स्वाध्याय हल कर दिया है. पहला है उत्तरे सांगा, यानी प्रश्न का उत्तर बताओ. मीनूचे घर कोठे होते? मीनूचे घर शेतात होते. मीनू कोणाकोणाला भेटली? मीनू कोंबडी, मोर, कबूतर आणि बदक यांना भेटली. मीनूला बदकाचं पत्ता कोणी सांगितलं? मीनूला बदकाचा पत्ता मोराने सांगितलं. पिसे कोणाची होती? पिसे बदकाची होती. बदकाने मीनूला काय सांगितले? अब इसका उत्तर थोड़ा बड़ा है, मैंने आपके टेक्स्ट में मार्क कर दिया है. देखो यहाँ पर बदक ने क्या बोला मीनू को? मीनू तू माझी पिस देण्यासाठी इतक्या दूर आलीस म्हणून ही पिस तुझ्याजवळ ठेव. एकदा पिस गळून पडली की ती पुन्हा जोडली जात नाहीत. उसने बोला आप इतना दूर आए हो तो ये अपने पास ही रखो. एक बार मेरे पंख झड़ गए तो फिर जोड़ नहीं सकते उसे. उसके बाद अभी सेकंड क्वेश्चन देखो. रिकाम्या जागी जुळणाऱ्या योग्य पर्यायापुढे सही अशी खूण करा. मतलब आप ये पढ़ो जो सही पर्याय है,
जो उसका सही उत्तर है सिर्फ उसके सामने सही का मार्क करना है। पहले देखो लिखा है पिसे सापडल्यावर मीनूला क्या हुआ, 2 दिया गया आ। इसमें से कौन सा राइट है? पिसे कोणाची आहेत हे माहीत करून घ्यायचे होते या पिसे घरी न्यायची होती। तो उसको पिसे घर ले जाना था क्या? नहीं, उसको क्या करना था? पिसे कोणाची आहेत हे माहीत करून घ्यायचे होते। ये पंख किसके हैं ये उसको मालूम करना था। ठीक है, तो मैंने उसके सामने टिक कर दिया है, सही का निशान लगा दिया है। अभी थर्ड देखो, जोड़िया जुड़वा यानी जोड़ियां मिलाओ। पहला है बदक। बदक कहाँ रहता है? देखो कौन कहाँ रहता है वो इसमें हमें जोड़ी मिलाना है। बदक नदी, कोंबड़ी खुराड़े यानी दरबा। कोंबड़ी के घर को, जो मुर्गी होती है उसके घर को क्या कहते हैं? दरबा। कबूतर झाड़ यानी कहाँ पर रहती है? झाड़ पर यानी पेड़ पर। प्रश्न 4, उदाहरणे वाचा त्याप्रमाणे लिहा। अभी उदाहरण देखो दिया है, घर, घरापासून, घर, घराजवळ, खुराडे, खुराड्यात। अब इस तरीके से देखो यहाँ पर गांव, तड़े, पाय, घरटे ये सब दिया गया है। तो मैं सिर्फ गांव का करके यहाँ पर लिख कर बताई हूँ। देखो तो गांव, गांव में पासून लगा देंगे, गावापासून, गाव। यहाँ पर देखो गांव में जैसे यहाँ जवळ है तो गांव में गावाजवळ, वहाँ पे आकी मात्रा लगा के तब जवळ करना है। ठीक है, गावाजवळ और उसके बाद गावात, तीनों हो गया, गावापासून, गावाजवळ, गावात। इसी प्रकार से तड़े, फिर इसके बाद में पाय, घरटे, ये सब का ऐसे पासून, जवळ और त लगाकर आपको लिखना है। तो जैसे अभी तड़े का होगा, तळ्यापासून, तळ्याजवळ, तळ्यात, पायापासून, पायाजवळ, पायात, घरट्यापासून, घरट्याजवळ, घरट्यात। यानी सब में अभी सबको कैसे करना है, ट्रिक है। देखो पासून, जवळ और त ऐसे लगा के जोड़ के तुम्हें ऐसे बनाना है, जैसे एग्जांपल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हाला शाळेत वर्गात एखादी वस्तू सापडली तर तुम्ही काय करता? अगर तुम्हें अब तुम्हारे कक्षा में या स्कूल में कोई एक शब्द, एक वस्तु, ये चीज मिल गई तो आप क्या करते हो? क्या करते हो? उसको अपने बैग में रख लेते हो क्या? नहीं, अगर रख लेते हो तो गलत है। आप उसको अपने क्लास टीचर को या किसी भी टीचर को बताओ या आपके हेडमिस्ट्रेस को जाके दिखाओ कि टीचर मुझे ये चीज मिली है, आप इसको अपने पास रख लो, जिसकी होगी आप उसको रिटर्न कर देना। ये अच्छी आदत आपके अंदर रहनी चाहिए। इसके बाद है, तुमच्या परिसरात आढळणाऱ्या विविध पक्ष्यांच्या पिसांचे निरीक्षण करा व त्यांचे आकार, रंग यांची माहिती लिहा। आप खुद निरीक्षण करो, पक्षियों के पंख वगैरह इकट्ठा करो, निरीक्षण करो और उनकी जानकारी इकट्ठा करो। ठीक है।